बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस रीडिंग सेशन में। तो चलिए इस आर्टिकल का शुरुआत इसके कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स के साथ करते हैं। तो एक वर्ड है इस आर्टिकल का बोस्ट। इसका मतलब होता है हाँकना, मतलब डिंग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। और एक अन्य वर्ड है इससे ही मिलता जुलता हुआ बूस्ट। तो ये दोनों ही वर्ड्स अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को, ठीक है। तो दोनों के स्पेलिंग में भी अंतर है और मीनिंग में भी अंतर है। तो बूस्ट का अर्थ होता है बढ़ाना, ठीक है ना। तो बूस्ट से बूस्टर बन जाता है ई आर लगा करके, है ना। तो कोई अगर चीज़ है कॉन्फिडेंस बूस्टर है तो वह कैसा चीज़ होगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला होगा। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों ही वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद है डीटर। इसका मतलब होता है मुश्किल या फिर बुरा परिणाम का डर दिखाकर रोकना। जैसे कि कोई आदमी किसी को कहे कि मैं यूपीएससी का तैयारी करना चाहता हूँ, तो आदमी अगर उसे डिटर करना चाहेगा तो क्या कहेगा, अरे यार यूपीएससी बहुत ही मुश्किल चीज़ है, उसमें मतलब कि रिजल्ट बहुत कम होता है, बहुत मतलब कि लंबा समय लगता है। तो वह क्या कर रहा है, डिटर कर रहा है उस आदमी को, मतलब कि भय दिखा करके उसे रोक रहा है। तो डिटर का यही अर्थ होता है। उसके बाद है केटर टू। इसका मतलब होता है आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक है। उसके बाद है रिंगमरोल। इसका अर्थ होता है लंबा तथा जटिल प्रक्रिया जो चीड़ उत्पन्न करने वाला हो तथा अनावश्यक मतलब कि मालूम पड़ता हो, ठीक है। जैसे कि आपको किसी सरकारी ऑफिस में कोई काम रहता है तो वहाँ पर आप रिंगमरोल का सामना करते हैं। क्या कहेगा, यहाँ से साइन करवा करके लाओ, फिर कहेगा वहाँ से जा कर के मतलब कि साइन करवा लो, यहाँ ले जाओ, वहाँ जाओ, उसके बाद फिर यहाँ आना। तो यह सब क्या है, रिंगमरोल ही तो है। उसके बाद है टुगेदर। देखिए यह तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसका अर्थ होता है साथ। लेकिन इस वर्ड का डिस्कशन यहाँ पर इस वर्ड को क्लियर करने के लिए किया गया है। तो इसका अर्थ होता है साथ और इसका अर्थ होता है पूर्णतः, मतलब कि सब मिलाकर पूरी तरह से, ठीक है ना। और ध्यान रखना है ऑल का स्पेलिंग ए डबल एल नहीं है, सिर्फ एक एल है यहाँ पर, ठीक है ना। नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, ए डबल एल ऑल जो होता है वो वाला स्पेलिंग इसमें नहीं है, ठीक है। तो एक का अर्थ होता है साथ और दूसरा अर्थ क्या होता है कुल मिलाकर, है ना, या फिर पूरी तरह से। उसके बाद है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का अर्थ होता है सरल बनाना, है ना, कारगर बनाना। कोई प्रक्रिया बहुत ही बकवास टाइप का है तो उसको स्ट्रीमलाइन किया जाता है, तो उसे बहुत ही सरल तथा कारगर बनाया जाता है। उसके बाद है डिसरप्शन। इसका मतलब होता है बाधा, खलल, विघ्न। देखते हैं ना, जब आप मतलब कि सोना चाहते होंगे, सोने का मन करता होगा, तो कभी इधर से आवाज़ आएगा तो वह डिसरप्शन ही तो हुआ। तो कभी मतलब कि कुछ न कुछ मतलब डिस्टर्बेंस सब आता रहता है। जैसे कि मच्छर कभी परेशान करे, तो कभी लाइट बार बार कट कट जाए, तो ये सब डिसरप्शन है किस में, तो नींद में। तो डिसरप्शन मतलब क्या होता है, खलल, बाधा। उसके बाद है स्टम्बलिंग ब्लॉक। इसका अर्थ होता है ऑब्स्टकल, मतलब बाधा, ठीक है। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब IRDAI, है ना। इतना बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। कितना बड़ा सब्जेक्ट है, तो इतना बड़ा है जिसको शॉर्ट में हम लोग IRDAI कह सकते हैं। तो यही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो IRDAI हैज़ टेकन अ मच नीडेड स्टेप, यानी कि IRDAI ने क्या किया है, तो लिया है एक बहुत ज़रूरी कदम, है ना। मच नीडेड मतलब बहुत ज़रूरी। टू स्मूदन, स्मूदन का अर्थ होगा किसी चीज़ को मतलब कि ये करना, सरल बनाना, ठीक है ना, निखारना।
जैसे कि कोई प्रक्रिया बहुत ही जटिलताओं से भरा हुआ तो उसको स्मूदन करने का मतलब क्या हो, उसको निखारा जाएगा, वो काम आसानी से करने लायक बनाया जाएगा, है ना। तो स्मूदन करने के लिए क्या किया है, बहुत ज़रूरी कदम लिया है। किस चीज़ को स्मूदन करने का, तो कह रहा है द हेल्थ इंश्योरेंस लैंडस्केप, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है स्वास्थ्य बीमा है उसका जो तस्वीर है उसको निखारने के लिए, है ना। लैंडस्केप का यहाँ पर अर्थ होगा तस्वीर, है ना, छवि। जैसे लैंडस्केप का जो मूल अर्थ क्या होता है, यानी भूदृश्य, यानी कि मतलब कि जैसा कहीं से कोई मतलब कि जगह दिखता है किस तरीके का उसका ये है तस्वीर है, वही सेंस होता है। आगे क्या कर रहा है, बाई मैंडेटिंग, मैंडेट मतलब होता है आदेश देना, मतलब आदेश दे करके, अ 3 आवर लिमिट मतलब 3 घंटे का समय सीमा, फॉर सेटलिंग, सेटल मतलब निपटाना, भुगतान करना, है ना, कैशलेस हेल्थ क्लेम्स, यानी कि 3 घंटे के अंदर कैशलेस मतलब कि हेल्थ क्लेम्स है उसको निपटाने का मतलब कि आदेश दे करके ये सारा बात हुआ है, यही सेंस है। तो यहाँ पर क्लेम मतलब तो दावा भी होता है ना। और क्लेम का एक अर्थ है जो कि यहाँ पर सुटेबल होगा, वो होगा कि मुआवजा का मांग, है ना। क्लेम मतलब मुआवजा मांगना भी होता है। तो ये जो स्वास्थ्य बीमा जो होता है उसका जो मुआवजा का मांग जो है उसको कैशलेस कर देना है, कितना समय के भीतर, तो 3 घंटे के भीतर, यही सेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, द सिग्निफिकेंट डायरेक्टिव, डायरेक्टिव मतलब निर्देश, सिग्निफिकेंट मतलब होगा महत्वपूर्ण। तो यह महत्वपूर्ण निर्देश इज एम्ड एट, इसका अर्थ हुआ कि इस सिग्निफिकेंट निर्देश का उद्देश्य है एट इन्हेंसिंग, है ना। तो क्या करना, तो इन्हेंस करना, सुधारना, इन्हेंस करना मतलब यहाँ पर सुधारने का अर्थ है। द एफिशिएंसी, है ना, तो एफिशिएंसी को सुधारना, किसकी एफिशिएंसी को, एफिशिएंसी को सुधारना है। और क्या करना है, एंड कस्टमर सेंट्रिसिटी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज इन इंडिया, एफिशिएंसी को भी सुधारना है और जो कस्टमर सेंट्रिसिटी है, देखिए कस्टमर सेंट्रिसिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्राहक का प्रधानता, है ना। जो स्वास्थ्य बीमा सेवा जो है इंडिया में उसमें जो ग्राहक का प्राधान्यता है और जो एफिशिएंसी है इस क्षेत्र का उसको सुधारने का उद्देश्य है ना, इस महत्वपूर्ण निर्देश का जो कि IRDAI ने लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, बाई स्टिपुलेटिंग, स्टिपुलेट मतलब होता है स्पेसिफाई करना, मतलब साफ करना, स्पष्ट तौर पर करना, है ना। बाई स्टिपुलेटिंग डैट मतलब कि स्पेसिफाई करके कि इंश्योरर्स यानी बीमा करता शुड डिसाइड, यानी कि उसको क्या करना चाहिए, वो क्या करे, तो निर्णय करे, डिसाइड ऑन कैशलेस ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन का अर्थ यहाँ पर होगा परमिशन, यानी कि कैशलेस परमिशन का विद इन मतलब कि भीतर, एन आवर मतलब 1 घंटा के भीतर, एंड सेटल और भुगतान करे, क्लेम्स यानी कि मुआवजा का जो मांग है उसका, विद इन 3 आवर्स ऑफ डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज के 3 घंटे के भीतर, ठीक है। आगे क्या करा, द रेगुलेटरी अथॉरिटी, द रेगुलेटरी अथॉरिटी किसे कहा गया है, तो IRDAI को कहा गया है ना। रेगुलेटरी मतलब कंट्रोलिंग और अथॉरिटी मतलब होता है अधिकारी, है ना, या कोई भी संस्था वगैरह है जिसके पास कोई मतलब कोई काम करने का अधिकार है ना। तो यहाँ पर IRDAI के बारे में कहा गया है, वो कंट्रोलिंग है, रेगुलेटरी मतलब कंट्रोलिंग होता है। इज सेटिंग, वह क्या कर रहा है, तो सेट कर रहा है अ न्यू बेंचमार्क, तो एक नया मानदंड, है ना, फॉर रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिलायबिलिटी इन द सेक्टर, मतलब कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें नया मानदंड सेट कर रहा है, किस चीज़ के लिए, तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। देखिए रिस्पॉन्सिव अगर होगा तो आपकी बातों का जवाब देगा, रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ तो आपकी बातों को सुनेगा नहीं। तो यही तो होता है ना, अगर किसी क्षेत्र में रिस्पॉन्सिवनेस आएगा तो आपके शिकायतों को मतलब कि बहुत जल्द मतलब कि सुनेगा, उस पर कार्रवाई करेगा, है ना। और रिलायबिलिटी मतलब भरोसा, है ना। तो एक नया मानदंड मतलब कि सेट कर रहा है IRDAI किस क्षेत्र में, तो बीमा सेक्टर में, किस चीज़ के लिए, तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए और रिलायबिलिटी के लिए, यही सेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करें हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स, यानी कि स्वास्थ्य बीमा का जो मुआवजा मांग है, पोज मेजर चैलेंजेस टू कस्टमर्स, वो क्या उत्पन्न करता है,
तो ग्राहकों के सामने प्रमुख मतलब चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, है ना। लेंथी प्रोसेसिंग यानी लंबा, बहुत लंबा प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस करने की प्रक्रिया है, यहाँ से वो करना है, वो करना है, वही प्रोसेसिंग हुआ। ऑफन अक्सर रिजल्ट्स इन मतलब कि बदल जाता है इन फाइनेंशियल स्ट्रेन यानी कि वित्तीय तनाव में, है ना। एज क्योंकि पेशेंट्स यानी कि रोगी लोग एंड देयर फैमिली और उनके परिवार मस्ट रेज फंड्स, रेज फंड मतलब होता है फंड इकट्ठा करना, और मस्ट मतलब कि निश्चित तौर पर अवश्य, है ना। तो क्या करना पड़ता है पेशेंट्स को और उनके परिवारों को, तो ज़रूर क्या करना पड़ता है, तो पैसा इकट्ठा करना होता है इमीडिएटली मतलब तुरंत, टू पे यानी भुगतान करने के लिए हॉस्पिटल बिल्स, है ना। आगे बढ़ते हैं। करा डिलेज इन कैशलेस क्लेम्स कैन लीड टू एडिशनल चार्जेज। तो कह रहा है कि विलंब कैशलेस क्लेम्स में वह क्या कारण बन सकता है, लीड टू मतलब कि में बदल जाना या कारण बनना किसी चीज़ का, तो क्या मतलब कि कारण बन सकते हैं, तो एडिशनल चार्जेस का मतलब कि अतिरिक्त चार्ज भी लग सकते हैं हॉस्पिटल में ज़्यादा। और उसके बाद क्या कर रहा है, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टेज, और मतलब कि बहुत लंबा मतलब कि हॉस्पिटल का ठहराव हो सकता है ना, भुगतान नहीं होता तो ठहरने के लिए ही एक विकल्प बचता है। एंड पोटेंशियल डिस्ट्रप्शंस इन ट्रीटमेंट, और संभावित विघ्न खलल किसमें, तो इलाज में। आई क्या करा, कहने मतलब है कि इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा ही नहीं तो क्या होगा, ये सब बाधा तो होगा ही, ये सब तो सामना ही करना पड़ेगा। आई क्या करा, द रिगमारोल एग्जैसरबेट मतलब होता है बिगाड़ना, बद से बदतर करना। तो करा जो रिगमारोल है वो मतलब क्या करता है, बद से बदतर करता है द पेशेंट्स स्ट्रेस यानी कि रोगी के, पेशेंट के, मरीज के स्ट्रेस को, ठीक है। आई क्या करा, फर्दर आगे इरेटिक सर्विस, इरेटिक मतलब जिसका आप अनुमान नहीं लगा पाए, जैसे इरेटिक वेदर है ना, तो उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, है ना। और अस्थिर भी होता है इरेटिक का। तो करें इरेटिक सर्विस दोषपूर्ण जो सेवा है, जो जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते, ऐसा सेवा है इंश्योरेंस कंपनी का। एंड अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और पारदर्शिता का अभाव। कंट्रीब्यूट वो क्या करते थे, योगदान करते हैं टू डीप डिस्ट्रस्ट इन द सिस्टम, मतलब इस सिस्टम में मतलब कि किस चीज़ के लिए योगदान करते हैं, तो गहरा लोगों का क्या हो जाता है, विश्वास हो जाता है, यही सेंस है। डिटरिंग, और उन्हें रोकता है, डिटरिंग में नहीं बहुत लोगों को रोकता है फ्रॉम परचेसिंग यानी खरीदने से हेल्थ इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीज ऑल टुगेदर, मतलब कि पूरी तरीके से रोकता है, डिटर करता है ना। ऑल टुगेदर जो है डिटर के लिए प्रयोग किया गया, तो पूरी तरीके से रोकता है बहुत सारे लोगों को मतलब कि खरीदने से किस चीज़ को, तो स्वास्थ्य बीमा को, यही सेंस है। आगे बढ़ते हैं। क्या करा है, द न्यू डायरेक्टिव या जो नया मतलब ये जो नया निर्देश है, आल्सो इंक्लूसिव शामिल है प्रोविजन मतलब व्यवस्था, प्रावधान फॉर अ नो क्लेम बोनस, यानी कि नो क्लेम बोनस के लिए भी मतलब कि प्रावधान है। यह मतलब कि इंश्योरेंस सेक्टर का एक टर्म है, नो क्लेम बोनस, है ना। एंड मैंडेट्स, और ज़रूरी मतलब कि आदेश देता है अ वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, एक बड़े मतलब कि विविधता वाला प्रोडक्ट्स का टू बी ऑफर्ड मतलब कि ऑफर किए जाना बाय इंश्योरर्स बीमाकर्ता के द्वारा, कैटरिंग टू जो कि आवश्यकता का पूर्ति करने वाला हो, द नीड्स ऑफ मतलब आवश्यकताओं को, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पेशेंट मतलब सभी तरह के पेशेंट्स का, ठीक है। आगे क्या करा, दिज रिफॉर्म्स इस सुधार आर एम्ड उनका उद्देश्य है एट बूस्टिंग मतलब बढ़ाने का, कस्टमर कॉन्फिडेंस मतलब कि ग्राहकों का विश्वास, एंड और सब्सिक्वेंटली बाद में इंक्रीजिंग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, बाद में क्या करना, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को मतलब कि बढ़ाने का ही बात है। इन अ कंट्री मतलब उस देश में वेयर जहाँ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज रिमेन्स रिलेटिवली लो, वह क्या है, तो अपेक्षा मतलब कि कृत रूप से लो है, कम है, निम्न है। विथ अ सिग्निफिकेंट सेक्शन, और ये लो क्यों है, तो कह रहा है कि विथ अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन रिलायंट ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स, इसके पीछे कारण क्या है, तो एक अच्छा खासा जो मतलब कि सेक्शन है आबादी का, हिस्सा जो है आबादी का, वह मतलब कि निर्भर है किस पर, रिलायंट मतलब हुआ डिपेंडेंट मतलब निर्भर, तो सरकारी स्कीम्स पर। आई क्या कह रहा है, द लैक ऑफ अवेयरनेस यानी कि
जागरूकता का अभाव अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस मतलब एक स्वास्थ्य बीमा के बारे में इज अनदर स्टम्बलिंग ब्लॉक, वह एक अन्य क्या है तो बाधा है। बाय स्ट्रीमलाइनिंग मतलब कि स्ट्रीमलाइन करके, है ना, मतलब सरल और कारगर बना करके द क्लेम्स यानी कि क्लेम्स प्रोसेस यानी कि मुआवजा मांग की प्रक्रिया को मतलब कि स्ट्रीमलाइन करके एंड सजेस्टिंग और मतलब कि सजेस्ट करके डिस्काउंट मतलब छूट ऑन द प्रीमियम। प्रीमियम वही होता है जो आप इंश्योरेंस लेते हैं तो भरते रहते हैं, जितना दिन का टाइम आपका रहता है उस हिसाब से। अमाउंट प्रीमियम अमाउंट फॉर क्लेम फ्री ईयर्स, क्लेम फ्री ईयर्स के लिए डिस्काउंट का मतलब कि सजेशन है। द IRDAI हैज़ टेकन ऑन, IRDAI ने टेक ऑन किया है दिस चैलेंज, इन चुनौतियों को हेड ऑन मतलब सीधा है मतलब आमने सामने से, है ना। आई क्या करा, इट मस्ट नाउ इंश्योर, इट किसके लिए पड़ा हुआ है तो IRDAI के लिए। तो ये आप निश्चित रूप से क्या करें तो पक्का करें, इंश्योर मतलब पक्का करें, डैट कि द हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा कंपनीज अलाइन, अलाइन मतलब एक सिद्ध में करना, है ना, मतलब के अनुरूप ढालना, यही सेंस है। देयर ऑपरेशंस मतलब अपने मतलब कि ऑपरेशंस को मतलब कि चलाने की प्रक्रिया को, संचालन को विथ द न्यू गाइडलाइंस मतलब नए गाइडलाइंस के अनुसार बाय द जुलाई 31 डेडलाइन, है ना, यानी कि 31 जुलाई का जो अंतिम समय सीमा है उस समय तक। तो यही आर्टिकल था, थोड़ा फाइनेंस से रिलेटेड आर्टिकल था, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।